हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमारे पास पहले से कुछ कंपाउंड के नाम दिए गए हैं और हमें उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। इसमें पहला हमारे पास कंपाउंड का नाम दिया गया है, पहला हमारे पास 2-chloro-3-methyl पेंटेन। पहला है हमारे पास 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखिए, जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम पहले से दे दे और हमें क्या करना है, हमें वो क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले ये चेक करें कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है पेंटेन, तो हमें पता है कि पेंट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया 5, और ANE का मतलब उस कार्बन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और उस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन को स्ट्रेट चेन में बना लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। पेंट का मतलब 5, 1 2 3 4 5, और ANE का मतलब ये होता है कि उस कार्बन एटम के बीच बॉन्ड कौन सा लगा है, तो ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अब बोला है 2-chloro-3-methyl, अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको पहला कार्बन मानेंगे तो दूसरा ये होगा, अगर हम नंबरिंग इसको पहला मानेंगे तो दूसरा ये होगा। किसी भी साइड से हम नंबरिंग करके चलते हैं। अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो दूसरे पर हम क्या करेंगे, क्लोरो का मतलब Cl, तो दूसरा कार्बन कौन सा है, ये वाला, यहाँ पर हम Cl जोड़ देंगे। और 3-methyl का मतलब CH3, बॉन्ड CH3, तो तीसरे पे हम क्या करेंगे, CH3 को जोड़ देंगे, और बाकी वैलेंसी आप किससे कंप्लीट कर लेंगे, हाइड्रोजन से। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो हम देखेंगे यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे नाम दिया हो तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और उनके बीच बॉन्ड कौन सा है। दूसरा है हमारे पास 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हेक्सेन, हेक्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6, और उनके बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक क्या लगाया गया है, साइक्लो। देखिए, जब भी साइक्लो वर्ड लगा दे तो साइक्लो का मतलब हमें ये समझना है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जैसे साइक्लिक अगर हम बात करें तो कितने ऐसे कार्बन हैं जिसको हम साइक्लिक के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 कार्बन होता तो हम 2 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म नहीं बना सकते हैं, कम से कम हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन। अगर वहां पे बोलता साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। सिर्फ प्रोपेन बोलेगा तो प्रोपेन का मतलब हम 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाएंगे। लेकिन अगर साइक्लोप्रोपेन बोल दिया तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, हमें उसको साइक्लिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे। जैसे यहाँ पर सारे के सारे कार्बन आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, और ये एक साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक का मतलब ये सारे कार्बन आपस में कनेक्टेड हो। जैसे यहाँ पर ये दोनों कार्बन तो आपस में कनेक्टेड नहीं ना है, तो ये हमारा सिर्फ प्रोपेन हुआ और ये हमारा साइक्लोप्रोपेन। अगर हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में हमें लाइन से बनाना है, ठीक है। लेकिन हम साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं तो हमें 4 कार्बन को क्या करना पड़ेगा, एक साइक्लिक के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पर अगर सिर्फ हेक्सेन बोलता तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन बोल दिया। हेक्स का मतलब 6 और ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर हम 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या हम ऐसे बना दें, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, टोटल 6 कार्बन। अब किसी भी एक को आप, इन 6 कार्बन में से किसी भी एक को आप नंबरिंग कर लेते हैं फर्स्ट। जैसे बोला है ना 1-chloro, मतलब अगर हम इसको पहला मानकर चलेंगे तो इस नंबर से क्या करेंगे, Cl को जोड़ देंगे, मतलब ये पहला हो गया। इधर भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम इधर नंबरिंग करें तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां हो गया, 6 कार्बन। तो बोला है 1-chloro-4-ethyl, एथाइल हमारा क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, C2H
C2H5। तो चौथे वाले नंबर से हम क्या करेंगे, C2H5 को जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे CH3 बॉन्ड CH2, या डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे C2H5। तो ये हमारा क्या हो गया 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो कभी भी अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जैसे यहाँ पर था साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो का मतलब साइक्लिक और हेक्स का मतलब 6 कार्बन और ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसके तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, तीसरा है हमारे पास 4 टर्शरी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। जैसे अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोला गया है हेप्टेन। देखिए हेप्टेन का मतलब, हेप्ट का मतलब होता है 7 और ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आप ये समझिए कि 4 टर्शरी का मतलब क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। देखिए टर्शरी जो वर्ड होता है वो 3 डिग्री को दिखाता है, वैसे ही हमारे पास सेकेंडरी यूज़ करते हैं, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री होता है। वैसे ही हम प्राइमरी, बट लेकिन इस नेम के अंदर आपको प्राइमरी नहीं दिखाई देगा, या तो सेकेंडरी या तो टर्शरी, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन और ये 2 डिग्री कार्बन। पहले आप समझिए डिग्री ऑफ कार्बन कैसे पहचानते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए ये कार्बन है हमारे पास, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसके अंदर डिग्री ऑफ कार्बन बताना कि ये कोई भी जो जितने भी आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं इनका डिग्री क्या होगा, तो अब ये देखिए कि ये जो कार्बन है ये कार्बन कितने कार्बन से जोड़ा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पहली बात की कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब बाकी वैलेंस इसके किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। मतलब जहां जहां हम बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं वो बाकी वैलेंस से किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये कार्बन जो है बस एक कार्बन से जोड़ा गया है। कोई भी कार्बन, जिस कार्बन का हम डिग्री चेक कर रहे हैं, हमें बस ये देखना है कि वो कार्बन कितने कार्बन से जोड़ा जा रहा है। तो ये कार्बन एक कार्बन से मतलब ये 1 डिग्री, ये कार्बन भी एक कार्बन से मतलब 1 डिग्री, ये कार्बन भी एक कार्बन से मतलब 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री होगा और ये भी 1 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करेंगे तो ये कार्बन 1, 2, 3 और 1 4 कार्बन से जोड़ा गया, मतलब ये क्या बन गया 4 डिग्री कार्बन। उसी तरह अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन, जैसे हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, एक और, तो ये हमारा 1 डिग्री हो, लेकिन ये कौन सा डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन से मतलब ये 2 डिग्री, और ये कौन सा, ये कार्बन 1, 2 और 1 3 मतलब ये 3 डिग्री। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 1 डिग्री भी हो गया, 2 डिग्री भी हो गया, 3 डिग्री भी हो गया और हमारे पास 4 डिग्री भी हो गया। लेकिन इनके केस में बस हमें क्या दिखाई देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखिए, अब ये तो हमें समझ है कि ये हमारा 3 डिग्री कौन है, 4 डिग्री कौन है, 1 डिग्री कौन है और 2 डिग्री कौन है। यहाँ बोला गया है टर्शरी ब्यूटाइल। जैसे आप देख पा रहे हैं ब्यूटाइल में हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लिए गए हैं, 4। तो 4 कार्बन को आप ऐसे अरेंज करिए जिसमें हमारे पास कोई भी एक कार्बन कैसा मिल जाए, 3 डिग्री मिल जाए। अगर हम स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन को अरेंज करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 डिग्री, ये बनेगा 1 डिग्री, ये बनेगा 2 डिग्री और ये बनेगा 2 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो हमें चाहिए 3 डिग्री, तो हम क्या करेंगे 3 डिग्री बनाने के लिए, अगर किसी भी एक साइड वाले तो कार्बन 3 डिग्री होंगे नहीं, बीच वाले ही कार्बन, तो इस कार्बन को हटाकर हम क्या करें, इसमें अगर हम यहाँ पर ये ब्रांच दिखा दें और हम चेक करें कि ये जो कार्बन आइटम है हमारा वो कौन सा डिग्री हो गया, वो 3 कार्बन से 1, 2 और 1 3, मतलब ये कार्बन हमारा 3 डिग्री। तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं वैसे। तो यही कंपाउंड हमारा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस पूरे ग्रुप को हम कहाँ जोड़ेंगे, चौथे नंबर पे। ये हमारा बन गया टर्शरी ब्यूटाइल। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल के बारे में बात करें तो सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया 2 डिग्री और ब्यूटाइल का मतलब वही 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को आप ऐसे अरेंज करिए जो क्या बन जाए, 2 डिग्री बन जाए। तो ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। अगर हम इसको 2 डिग्री मानकर चलेंगे तो इसी से क्या करेंगे, इसी वाले कार्बन से किसी ब्रांच पर ले जाकर, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये बेंजीन था और हमें बेंजीन पे क्या करना है, ये Cl है और इस वाले दूसरे वाले कार्बन पे 1 और 2, दूसरे वाले कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल को जोड़ना है। तो इस पूरे ग्रुप को किस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ेंगे, तो ये जो सेकेंडरी वाला कार्बन है ना, जैसे इस कार्बन को हम इस वाले कार्बन से जोड़ देंगे, जैसे कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा।
एक कार्बन ये नीचे हो गया और 2 कार्बन ये ऐसे, तो ये पूरा जो ग्रुप होगा हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हम इसी में क्या करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल को जोड़ते हैं, तो इस कार्बन को हटाकर क्या करते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं, मतलब ये मेन कार्बन हो गया 3 डिग्री वाला, यही कार्बन क्या होता है, ये जो बॉन्ड है इस वाले से जाकर जुड़ जाता। तो ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, इसी को हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। बाकी वैलेंसी आप किससे कंप्लीट कर सकते हैं, H से, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है, यहाँ पर हेप्टेन, यहाँ पे साइक्लो वर्ड नहीं रहा, मतलब 7 कार्बन हमें कहाँ लगाना है, स्ट्रेट चेन में लगाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और ANE का मतलब सबके बीच सिंगल बॉन्ड। और टर्शरी ब्यूटाइल किसको माना गया है, ये हमारा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे आइडो ग्रुप मतलब I, यहाँ पर हम I जोड़ देते हैं, और चौथे नंबर पे क्या करेंगे, पूरा टर्शरी ब्यूटाइल जोड़ दिए। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बना हमारा 3 आइडो। इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, किस नंबर पे, चौथे नंबर पे, और कितने कार्बन, 7 के लिए हेप्ट, और सबके बीच कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो पूरा क्या बन गया, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 1,4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ENE। सिंपल है, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं ब्यूट बोला गया है, ब्यूट का मतलब हमें पता है कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 1 4, साइक्लो लगाने के साइक्लिक फॉर्म में। अब यहाँ ENE बोला है, मतलब ENE बोला तो ये नहीं कि पूरे कार्बन में हमें डबल बॉन्ड लगाना है, कहीं एक जगह नंबर भी दिया है 2, मतलब दूसरे और तीसरे। अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, या अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 और 2, मतलब इसके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट, H से। बोला है 1,4 डाइब्रोमो, मतलब Br 2 बार है इस पूरे कंपाउंड के अंदर, एक पहले नंबर पे और एक चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Br जोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं Br। बाकी वैलेंसी आप किससे कंप्लीट कर सकते हैं, H से। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये 1 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ CH2, ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर एक H, यहाँ पर भी एक H, और यहाँ कितने H हो जाएंगे, 2 H। बस ये क्या बन गया, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2EN। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है क्वेश्चन नंबर 5 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन। तो सिंपल है भाई, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो लास्ट है इसी से हम क्या चेक करेंगे, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो हमें पता है कि बेंजीन का मतलब क्या होता है, C6 और H6, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6 कार्बन। तो पहले आप बेंजीन बना लीजिए, ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन रिंग बन गई, ये पूरा को पूरा बेंजीन हो गया। अच्छा अब यहाँ पर बोला है 1 ब्रोमो, तो किसी भी कार्बन को आप 1 मान लीजिए। चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, Br, ये पहला कार्बन। दूसरे नंबर पे मेथाइल मतलब CH3 दूसरे नंबर पे। अब हमें समझना है कि भाई 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, अभी बताया गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ये बनेगा, 4 कार्बन हो और ये हमारा सेकेंडरी कार्बन, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन। चौथे नंबर से आप क्या करिए, बस हो गया। बाकी ये हमारा CH3, यहाँ पर ये 1 2 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो मतलब यहाँ पर एक H, यहाँ 2 H और यहाँ पर 3 H। बस ये हमारा क्या बन गया, 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5 और 6, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। जैसे यहाँ देखा गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। पहले इसको इसलिए लिखा कि यहाँ पर ब्यूट में हम देखें B पहले और मेथाइल का पहले M है, तो पहले कौन आता है हमारा B। तो क्या हो गया हमारे पास 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन।